बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की दरख्वास्तों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले के जो अहम मंदरजात हैं, सबसे पहले तो इस फ़ैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएँगे कि बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन के जो वकील थे साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट साहब, उन्होंने आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ क्या बदज़ुबानी की, क्या बदतहज़ीबी की और किस किस्म के तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। और जब इस मामले पे जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने मुदाखलत की तो उस पर फिर सलमान असलम भट्ट साहब का क्या रिएक्शन था, क्या रद्दअमल था। तो ये सारी जो तफसीलात हैं, जो अहवाल है, इस समात का आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जो अदालती फ़ैसला है उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जो नाज़रीन, बहरिया टाउन की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई कि हमारे साथ जो मुआहिदा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का हुआ था वो 16,896 एकड़ का हुआ था, लेकिन हमें ये पूरी ज़मीन नहीं दी गई, हमें 11,500 एकड़ के करीब ज़मीन दी गई है। तो लिहाजा हमसे उतने पैसे लिए जाएँ जितनी हमें ज़मीन दी गई है। और साथ में बहरिया टाउन की ये भी दरख्वास्त थी कि हमारे साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है, हमसे जो 1 एकड़ के पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो 3 करोड़ 72 लाख हैं, जबकि हमारे साथ जो DHA का जो हाउसिंग सोसाइटी है उनसे 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए पर एकड़ का लिया जा रहा है। तो ये जो 2 दरख्वास्तें थीं, अदालत की जानिब से बहरिया टाउन की इन दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। और अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है कि जो 21 मार्च 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जिसमें बहरिया टाउन ने खुद कंसेंट दी थी कि वो जो 16,896 एकड़ ज़मीन है उसके एवज 460 अरब की इक़सात जो है वो 7 सालों में अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि वो जो यकीन दहानी थी, जो पेशकश थी, जो कंसेंट थी बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन की तरफ से, उसकी वायलेशन की गई है और एक तरफ़ा तौर पे जो अक़सात की अदायगी थी उसे बहरिया टाउन की तरफ से रोक दिया गया। तो लिहाजा उस 21 मार्च 2019 के फ़ैसले में ये भी कहा गया था कि अगर अक़सात में बहरिया टाउन का डिफ़ॉल्ट हुआ तो जो नैब के इदारा है वो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ जो है कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। तो इस फैसले में ये भी कहा गया कि चूँकि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बहरिया टाउन की जानिब से अक़सात की अदायगी नहीं की गई, तो जो मुतलका इदारे हैं जिसमें नैब का नाम भी है वो कानून के मुताबिक मुतलका ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो बहरिया टाउन के सुप्रीम कोर्ट के में पैसे जमा हुए थे 30 अरब रुपए, तो 31 अरब रुपए जो बाहर से आए थे 190 मिलियन पाउंड की मद में, उस रकम को इस फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया है, वफाकी हुकूमत को नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसे दे दिए गए हैं कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट ये पैसे अपने पास रख सके। इसी तरीके से जो अक़सात की मद में बहरिया टाउन ने कोई 35 अरब के करीब अदायगियाँ की थी, वो पैसे सिंध हुकूमत को अदालत की जानिब से दे दिए गए हैं। फैसले में ये भी कहा गया है कि एक मेकनिज़म होना चाहिए, ख़ास तौर पे वो मुतासरीन जो ना सिर्फ बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं बल्कि इसके अलावा जितने भी मुतासरीन हैं तमाम बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उन्हें भी एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। और अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि अटॉर्नी जो एडवोकेट जनरल सिंध थे हसन अकबर साहब, और मुतासरीन बहरिया टाउन मुतासरीन के जो वकील थे हसीब जमाली साहब, और मुख्तलिफ और मुतलका लोगों की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो लेटर इस बात की कोई मतलब गारंटी नहीं कि सिर्फ एक ही शख्स को जारी किया जाए, वो बहुत सारे लोगों को जारी हो सकता है। तो इस तरीके से एक कानूनी चाराजोई का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिस शख्स की ज़िंदगी भर की जो रकम है वो इस तरीके से जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ऐसा मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर बहरिया टाउन मिसाल के तौर पे अगर किसी को अलॉटमेंट लेटर जारी करता है तो वो अलॉटमेंट लेटर किसी और के पास जारी ना हो। जैसे ही बहरिया टाउन किसी को अलॉटमेंट लेटर जारी करे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए उसका रिकॉर्ड हो, उस रिकॉर्ड की देखभाल की जाए और सरकार के पास भी वो रिकॉर्ड बहरिया टाउन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मेंटेन होता रहे, ताकि लोगों के जो पैसे हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो महफूज हो सकें। तो इस तरीके से जो मुतासरीन बहरिया टाउन के हैं उनसे मुतल्लिक भी ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से दी गई है। तो अब जब यह तरीक़ाकार बनाया जाएगा और जो मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाएगा, जाँच पड़ताल रिकॉर्ड की जाएगी, तो जो मुतासरीन हैं उनसे मुतल्लिक भी बहरिया टाउन को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि नैब की मुमकिना तौर पर कार्रवाई हो सकती है। अदालती फ़ैसले में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि बहरिया टाउन जो दरख्वास्त लेके आया था उसमें बहरिया टाउन ने कहा कि चूँकि मुझे पूरी ज़मीन नहीं दी गई तो इसलिए मैंने पेमेंट्स नहीं की। तो इस पर अदालत ने कहा कि एक सर्वे कराया गया और वो सर्वे की जो रिपोर्ट है
आज एडवोकेट जनरल सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बहरिया टाउन का मौक़िफ़ था कि हमारे पास 16,896 एकड़ नहीं बल्कि 11,500 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, ये मौक़िफ़ गलत साबित हुआ क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि बहरिया टाउन के पास 16,896 एकड़ से बढ़ के 19,990 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, यानी 3,000 एकड़ ज़्यादा बहरिया टाउन के पास है। तो जब बहरिया टाउन के पास ज़्यादा ज़मीन है तो बहरिया टाउन ने अदालत के सामने गलत बयानी की है और अदालत ने यह भी कहा है कि जो एक्सेस ज़मीन के ऊपर बहरिया टाउन का कब्ज़ा है ये सरकारी हुकाम की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है और सिंध हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है और एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि बहरिया टाउन की जानिब से जो एक्सेस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया गया है इसके जो सरकारी हुकाम जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये नाज़रीन अदालत का आज का कुल ऑर्डर है। आज तकरीबन 12 बजे के बाद इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। इसमें 2 वक्फे भी किए, 3 वक्फे भी किए गए और मजमूई तौर पे कुछ 7 साढ़े 7 घंटे की अदालती कार्रवाई थी। अब आ जाते हैं पहले सेशन की जो अदालती कार्रवाई थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की थी। अब जो बाकी अदालती कार्रवाई है जिसमें वो पार्ट भी आएगा कि मलिक रियाज हुसैन के वकील सलमान हसन भट्ट साहब ने चीफ जस्टिस के साथ किस मामले के ऊपर किस बात के ऊपर बदजुबानी की और कहा कि आप मेरे ऊपर चलाएं नहीं। नाज़रीन अदालती कार्रवाई में मलिक रियाज जस्टिस अतहर मिल्ला साहब ने कहा कि जो ज़मीन बहरिया टाउन के पास है वो हुकूमत की ज़मीन है और बहरिया टाउन इतना बड़ा इदारा है, क्या इसमें जो ख़त किताबत होती रही इस तरीके से जो है वो ख़त किताबत होती है। और फिर जब बार बार सवालात किए गए और मलिक रियाज हुसैन के वकील बहरिया टाउन के जो वकील थे सलमान हसन भट्ट साहब उन सवालों का जवाब देने के बजाय किसी और तरफ मामले को ले जा रहे थे, तो जैसे अतहर मिल्ला साहब ने कहा कि सलमान हसन भट्ट साहब आप सबसे पहले तो अपनी मारूज़ात बता दें कि आपकी प्रपोजिशन क्या है, फिर उसके मुताबिक इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे। और फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हमें 11,547 एकड़ ज़मीन दी गई है जबकि हमारे साथ मुआहिदा 16,896 एकड़ का था। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने 3 साल पहले ये दरख्वास्तें दायर की थी और 3 साल के बाद आपने 3 साल तक इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया, अर्ली हेयरिंग की आपने दरख्वास्त दायर नहीं की। जब लेआउट प्लान मंजूर नहीं हुआ था तो आपने कंस्ट्रक्शन कैसे शुरू कर दी। ये सवालात जब पूछे जा रहे थे बहरिया टाउन के वकील सलमान हसन भट्ट साहब से तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ से कहा कि मेरे साथ ऊंचा ना बोलें, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर चिल्लाए, शाउट की बात कर रहे थे। और ये भी कहा कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ लेकिन चाहे अदालत हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो, मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता क्योंकि मेरे ऊपर चिल्लाए। काजी फैसल साहब ने इस बात का जवाब दिया कि हम आप पे चिल्ला नहीं रहे, मैं आप पे चिल्ला नहीं रहा बल्कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं जिस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। और बड़े अफसोस का इजहार किया कि ये एक सीरियस मतलब पेटी प्रोफेशन है आपकी तरफ से कि एक सीनियर वकील का इस तरीके से कंडक्ट है। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग निकालने आप मेरे ऊपर जो है यानी अदालती जो कार्रवाई उसके रिकॉर्डिंग निकलवाएं, आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। इसके बाद जब अतहर मिल्ला साहब ने वो दलाइल दे रहे थे सलमान भट्ट साहब जिस तरीके से और जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, अतहर मिल्ला साहब ने कहा कि ख़ुद को देखें कि आप कमरा अदालत में खुद कितना लाउडली अदालत में बात कर रहे हैं, आप तो खुद चिल्ला रहे हैं। और फिर इस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा, मैं तो अदालत में आर्गू कर रहा हूँ। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि बड़ा आसान है कि जज के ऊपर उंगली उठा दें कि जज चिल्ला रहा है और जब आपकी अपनी बात आई है तो आप गलती मानने के बजाय उसका दिफा कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हमें चूँकि ज़मीन कम दी गई है तो मेरे साथ इंसाफ करें और जो हमारे एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को सुने, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उस पर हमें एतराज़ात दाखिल करने दें, हमें 40% जो है कम ज़मीन दी गई, हमारे साथ तो इम्तियाजी सलूक हो रहा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो इम्तियाजी सलूक वाली आप बात करें इस नुक्ते को तो हम देखेंगे भी नहीं। अलग से अगर आप किसी के खिलाफ, किसी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं तो आप मुतलका फोरम पे जा सकते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि 460 अरब रुपए की अदायगियाँ 7 साल में करने की आपने खुद कंसेंट दी थी, आपकी रजामंदी पर, आपकी पेशकश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ, ये फैसला हुआ। हम तो अमल दरामद में बैठे नहीं, आप एक दरख्वास्त लेके आए हैं, हम तो आपकी दरख्वास्त सुन रहे हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आपकी डील अच्छी थी या आपकी डील बुरी थी, 460 अरब की, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि आप हमें यह बता दें कि ये जो डील आपने की सुप्रीम कोर्ट के बेंच के साथ, इस डील को हम कैसे जो है वो अंडू कर सकते हैं, आपकी खुद की कंसेंट थी। और फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े वसी अख्तियारात होते हैं, यानी वो आर्टिकल 187 की बात कर रहे थे, उसका आर्टिकल का हवाला दिए बगैर कि आर्टिकल 187 की रोशनी में अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख सकती है। रवियन में अतहर मिल्ला साहब ने कहा कि 460 अरब का जो फिगर आपने दिया था, जो आपने कंसेंट दी थी, आपको उस वक्त सोच समझ के देना चाहिए था। आज जो आप बात कर रहे हैं
कि जो ज़मीन आपको मिली है उसमें हाई वोल्टेज लाइन वहाँ से गुजर रही है, वहाँ पे सुई गैस की लाइन वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से नाले गुजर रहे हैं। तो क्या आपको ये उस वक्त पता नहीं था जब आपने 460 अरब की ऑफ़र की थी? और फिर ये भी अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि तब तो आपने कोई बात नहीं की, यहाँ से हम अब वापस कैसे जा सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप जो भी दलाइल दे रहे हैं, एक आप लेटर दिखाते हैं, वो जो लेटर आप दिखाते हैं उससे पहले का जो लेटर का उस लेटर में हवाला मौजूद है, वो पहले वाला आप लेटर नहीं दिखाते। अगर पहले वाला लेटर दिखाते हैं तो उसके जवाब में जो दूसरा लेटर आपको आया है या आपकी जानिब से लिखा गया है MDA को, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आप वो लेटर भी नहीं दिखाते। सलमान बट साहब ने कहा कि इंसाफ तो ये है कि सब कुछ जो है वो सामने आना चाहिए और हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये बड़ी नॉवल अप्रोच है। और फिर इस पर यहाँ पे एक और वक्फा किया गया और फिर दोबारा जब 4:15 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो काजी फैसल ने सलमान बट साहब से कहा कि आप थक गए होंगे, हम आपको कुर्सी देते थे, आप कुर्सी पर ही अगर बैठ जाएंगे। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा तो कुर्सी पर बैठ कर भी आप नॉर्मल ही लगेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो मास्टर प्लान अप्रूव आप दिखा रहे हैं वो तो 2022 का है। अगर आपके पास बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान 2022 का है तो फिर आपने तामीरात अपने प्रोजेक्ट की 2019 में कैसे शुरू कर दी थी? सलमान बट साहब ने कहा कि अदालती फैसले के बाद ये मास्टर प्लान हासिल किया गया, मास्टर प्लान जारी हुआ, दो चीज़ों में हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम इस नुक्ते पे आपको नहीं सुनेंगे। और फिर ये भी कहा कि एंड ऑफ स्टोरी, जब आपने रजामंदी दे दी, आपकी कंसेंट से फैसला हो गया, दिस इज़ एंड ऑफ स्टोरी। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि इम्तियाजी सलूक आपके साथ कैसे हुआ, जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है, पेशकश तो आपने खुद की थी। और फिर आगे चल के अमीनुद्दीन खान साहब ने इसी बात का हवाला दिया कि आपने खुद ऑफ़र की थी कि 460 हम देंगे। और फिर सलमान बट साहब ने कहा कि कानून दिखा दें कि किस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का फैसला दिया। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप एक पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो पार्टी हमारे सामने भी नहीं है। सलमान बट साहब ने कहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें बराबर का ट्रीट किया जाए, ये एक कमर्शियल वेंचर है, एक कमर्शियल डील है, जिस पर अपने सलमान बट साहब ने आगे से ये भी कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से नैब तफ्तीश कर रहा है उसकी हमें बार बार नोटिस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई अदालत ऑब्जर्वेशन ना दे। काजी फैसल साहब ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड से आपका क्या ताल्लुक है? और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं अपने अख्तियारात सिर्फ उसी हद तक इस्तेमाल करेंगे जितना हमारा अख्तियार है, अपने अख्तियारात से बढ़कर हम कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है तो फिर हमारे लिए मुनासिब होगा कि इस मामले के ऊपर हम कोई ऑब्जर्वेशन या कोई बात ना करें। सलमान बट साहब ने कहा कि यह आपकी बड़ी अच्छी बात है। और फिर एक मरतबा फिर काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि आप बैठ जाएँ, अगर आप थक गए हैं आप बैठ जाएँ, हम जो सब्तैन फाजली साहब है जिनकी एक दरख्वास्त है आर्टिकल 184(3) की, उस दरख्वास्त को सुन लेते हैं। तो सलमान बट साहब बैठ गए तो फाजली साहब जो हैं, जो राजा खालिद साहब के वकील थे, और राजा खालिद साहब का मौक़िफ़ ये था जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ये नहीं आने चाहिए थे, इससे अवाम का एतमाद मजरूह हुआ है। काजी फैसल साहब ने फाजली साहब से पूछा कि आपने 184(3) की दरख्वास्त दायर की है, आप हमसे क्या मांग रहे हैं? और फिर काजी फैसल साहब ने लाइटर नोट पर उन पर बात की कि आप गलत अदालत में आ गए हैं, आपकी ये दरख्वास्त यहाँ पर काबिल समाअत नहीं है। फाजिल साहब हैरान हुए कि ये चीफ साहब क्या बात कर रहे हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने अपनी पटिशन में लिखा है ऑगस्ट कोर्ट, हम ऑगस्ट कोर्ट नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। और इसी नुक्ते के ऊपर, क्योंकि आपने अदालत का नाम ठीक नहीं लिखा, आपने ऑगस्ट कोर्ट लिखा है, आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा, इसी नुक्ते पे आपकी दरख्वास्त हम वापस कर देते हैं, निपटा देते हैं। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है तो फाजिल साहब हम इस पर कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। फाजिल साहब ने कहा कि नैब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नुक्ता ये अदालत के सामने रख रहा हूँ कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं वफाकी हुकूमत को जाने चाहिए थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी जो इस्तदा इस दरख्वास्त में है वो तो वाज़े नहीं, वो तो मुबहम है, वेग है। फाजिल साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट में आई है ये हुकूमत पाकिस्तान को जानी चाहिए, ये मलिक रियाज हुसैन का पैसा नहीं है, ये कौमी ख़जाने में जाना चाहिए। 140 मिलियन पाउंड बरतानिया में फ्रीज हुए थे, 50 अरब मिलियन पाउंड की वहाँ पे प्रॉपर्टी थी। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका इस प्रॉपर्टी या मामले से क्या ताल्लुक है, आप क्या चाहते हैं, क्या आप मुतासरा फ्रीक हैं, क्या इस रकम पे आपका दावा है? अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब ने नोटिस इशू कर रखे हैं, नैब इस मामले के ऊपर मुतलका फ्रीकैन से जवाब मांग रहा है, ये केस नैब में चलेगा, हम ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद मीडिया पे ट्रायल शुरू हो जाता है और ना ही हम इंक्वायरी करेंगे, ना इंक्वायरी करने का कहेंगे, हम इस मामले में क्यों पढ़ें? काजी फैसल साहब ने कहा कि हम इस रकम में क्यों पढ़ें, क्या आपको ये रकम चाहिए, आपने इसलिए पटिशन दायर की है और हमारा अकाउंट है, हम अगर हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं तो हम अपने अकाउंट को देख लेंगे। और इसके बाद
बल्कि अत्तर मिल्ला साहब ने यह भी कहा कि आप ये सुप्रीम कोर्ट है और जज इज़ नॉट जज, जज इज़ जज, जज इज़ नॉट साहब, यानी आप जज को साहब भी नहीं कह सकते, अत्तर मिल्ला साहब ने फाजली साहब से कहा। और उसके बाद अत्तर मिल्ला साहब ने यह भी कहा कि अगर जो बैरिया टाउन के वकील की इस्तदा है कि हम जो 21 मार्च 2019 का फैसला उसको कलअदम कर दें, तो फिर नैब की कार्रवाई जो उस वक्त मलिक रियाज बैरिया टाउन के खिलाफ हो रही थी वो बहाल हो जाएगी। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद बेंच बना था, और फिर यह भी कहा काजी फैसल साहब ने कि आपका ये मुकदमा नहीं, आपने हमारे सामने इस्तदा ही नहीं की, आपने अमल दरामद बेंच के हवाले से क्या कोई दरख्वास्त दी, तहरीरी दरख्वास्त दी, आप वो दरख्वास्त दे दें। आप क्या चाहते हैं कि जो रकम आई है वो आप रकम आपको वापस कर दें, कोई दरख्वास्त तो दिखा दें जिसके ऊपर आप अदालत से ऑर्डर चाहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से या अमल दरामद बेंच के हवाले से जो 460 अरब का फैसला उसको सेट असाइड कराना चाहते हैं, उस हवाले से तो आपने कोई दरख्वास्त ही नहीं दायर कर रखी। जब ये सवाल पूछे गए कि आपकी दरख्वास्त ही नहीं है तो सलमान हसन भट्ट साहब मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो गए। फिर अत्तर मिल्ला साहब ने भी पूछा कि जो 21 मार्च 2019 के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक नहीं था, आप दिखा दें वो फैसला आपने कहाँ चैलेंज किया। तो सलमान भट्ट साहब ने एतराफ़ किया कि मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। और फिर कमीशन की एक बात हो रही थी जो कि बना था अमल दरामद बेंच के हवाले से कि जो 460 अरब मिलेंगे किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं वो कमीशन नहीं बनाऊंगा, उस कमीशन का सरबराह मैंने लगाना है, जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ उस कमीशन को नहीं बनाऊंगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास या चीफ जस्टिस के पास ऐसा कोई कमीशन बनाने का अख्तियार है। और इसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा बैरिया टाउन के वकील सलमान भट्ट साहब से कि आपके साथ जो इम्तियाजी सलूक की आप बात कर रहे हैं, आप हमारा ऑर्डर सुन लीजिएगा, आपके साथ ऑर्डर में किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अल्लाह सब्र कर, कुरान पाक में सब्र करने वालों का बार बार जो है वो जिक्र किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि एक और चीज़ जो मैनिपुलेशन हुई है उसका जिक्र किया काजी फैसल साहब ने कि ये सब कुछ मैनिपुलेट हुआ है, इसमें MDA के हुकाम भी ज़िम्मेदारान लगते हैं। और जो 190 मिलियन पाउंड की रकम आई थी उससे मुतल्लिक़ भी काजी फैसल साहब ने इसे एक डाके से तशबीह दी कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट अपने पास जो है वो कैसे रख सकती है। तो ये नाज़रीन कुल अदालती कार्रवाई का जो कि लंबी चौड़ी घंटों पर मुहित समाअत थी, जिसका अहवाल हमने आपको बड़े मुख्तसर वक्त में आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं और माज़रत भी चाहते हैं, बाकी की खबरें आपके साथ शेयर नहीं कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।